नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एपी में कुछ और क्वेश्चन। जैसे मेन कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर हम लोग एपी लेके चलते हैं तो एपी किसको कहा जाता है। दो फार्मूला पहले हम लोग अभी इसमें देख रहे हैं, सिर्फ दो फार्मूला देख रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है, मतलब इक्वल रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया ए, कॉमन डिफरेंस अगर डी लेके चलते हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरह से ए प्लस थ्री डी, इस तरह से होता है। तो क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकेंड टर्म जो हुआ उसमें ए प्लस डी हो गया। तो ए प्लस डी को हम लोग 2 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं। उसी तरह अगर एन ए टर्म पे हम लोग बढ़ते हैं तो वो हो जाता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। इतना ध्यान रखिए, ए प्लस n - 1 इंटू डी हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ये मान लीजिए फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, उसके बाद ये हो गया हमारे पास एन ए टर्म। तो हमेशा क्या होगा कि एन ए टर्म जो होगा कि अगर हम लोग टी एन लेके चलेंगे तो टी एन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए प्लस n - 1 इंटू डी। एक और फार्मूला होता है टी एन डैश होता है, वो होता है l माइनस n - 1 इंटू डी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ए जो हुआ वो हो गया फर्स्ट टर्म, डी जो हुआ वो हो गया कॉमन डिफरेंस, एल जो हो गया लास्ट टर्म हो गया। तो टी एन जो हुआ ये हुआ एन ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और टी एन डैश जो हुआ वो एन ए टर्म फ्रॉम एंड। मतलब पूरा ए पी दिया हुआ है, लास्ट से हम लोगों को पांचवा छठा इस तरह से टर्म निकालना हो तो उसका। तो इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन विद एग्जांपल दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। हम लोग बेसिक रूल जो है यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं दोनों, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, टी एन निकाल सकते हैं। कि अगर टी एन निकालना हो तो सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन निकालना हो तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, डी निकालना हो मतलब कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये यूज हो जाएगा आपका, क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन यूज हो जाएगा, कहीं कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो एपी जो है, एपी एक बहुत ही आसान टॉपिक है और अलजेब्रा का पोर्शन है एपी, इतना ध्यान। क्लास 10th के लिए कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, बंगाल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें एपी जो है अगर, तो एपी के लिए ये फार्मूला, यही दो फार्मूला यूज होता है। एक फार्मूला होता है एस एन वाला, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स वाला, तो वो हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग फर्स्ट ये फार्मूला देख रहे हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन हो चुका है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवन टर्म ऑफ एपी इज 34। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि फोर्थ टर्म दे दिया है, फोर्थ टर्म ये दे दिया हमारे पास 11, और फिफ्थ और सेवन टर्म का जो सम है वो दे दिया है 34। फिफ्थ प्लस सेवन टर्म इज इक्वल टू दे दिया हमारे पास 34। हम लोग को फाइंड क्या करना है इसमें, इसमें हम लोग को फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। इतना ध्यान रखना है आपको, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन हुआ कि इफ फोर टर्म ऑफ ए पी इज 11, मतलब चौथा टर्म जो दिया हुआ है वो 11 दिया हुआ है, और फिफ्थ और सेवन टर्म का सम 34 दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो देखिए सॉल्व करने का तरीका जो होगा, लिखने का तरीका जो होगा वो ये हो जाएगा कि लेट द फर्स्ट टर्म, हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टर्म हम लोग को मान के चलना है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस इसमें मान लेते हैं हम लोग डी। तो हमारे पास क्या हुआ, केस वन दिया हुआ है, केस वन दिया हुआ है कि फोर टर्म जो दे दिया वो 11 दे दिया, कि T4 दिया हुआ है हमारे पास 11। अब ध्यान रखना है आपको कि फॉर्मूला वही सेम, a प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये फोर टर्म के लिए हमारे पास हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास T5 प्लस T7 दिया हुआ है आपका 34।
तो T5 को हम लोग लिख सकते हैं a+4d और T7 को लिख सकते हैं a+6d इज इक्वल टू 34। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2a+10d इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 34। अब अगर दो कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए दो यहाँ से निकालिए कॉमन, तो a+5d हो गया इज इक्वल टू 34। सॉल्व किया जाएगा, 2 से 34 को काटेंगे हम लोग 17 टाइम्स में। आगे बढ़ते हैं अब इसको, तो ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास जो आया वो आ गया हमारे पास a+5d इज इक्वल टू 17। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अगर हम लोग करते हैं तब क्या होता है, तो इसके बाद होगा हमारे पास, अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं तो ये हो गया a+3d इज इक्वल टू 11 और ये हो गया a+5d इज इक्वल टू 17। सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ये माइनस माइनस ये माइनस, ठीक। तो यहाँ पे ये खत्म, तो -5 + 3 जो होता है वो होता है -2d और -17 -11 जो होता है वो हो जाता है -6। तो d का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा कॉमन डिफरेंस और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझे, देखिए एकदम बेसिक तरीके से हम लोग चले हैं। 4 टर्म दिया हुआ है 11, 5th + 7 टर्म दिया हुआ है 34। हम लोगों को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट टर्म मान लिए हम लोग a, कॉमन डिफरेंस मान लिए d, उसके बाद हम लोग दोनों केस पे लेके चलिए इसको। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है आपका कि डिटरमाइन द एन टर्म ऑफ AP whose 7 टर्म इज -1 और 16 टर्म इज 17। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन ये दे दिया हमारे पास कि डिटरमाइन द एन टर्म ऑफ AP, मतलब हम लोग को क्या करना है, TN फाइंड करना है। TN इज इक्वल टू वाट, केस दिया हुआ है इफ, इसमें दे दिया 7 टर्म इज -1, मतलब T7 दे दिया हमारे पास -1 और दे दिया आपका 16 टर्म इज 17। T16 जो है वो दे दिया हमारे पास 17। अब इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है ये कि दिया हुआ है हमारे पास कि इफ़ 7 टर्म इज -1 एंड 16 टर्म इज 17 तो हम लोग को इसका एन टर्म फाइंड करना है, मतलब TN का फॉर्मूला एक तरह से आप बोल सकते हैं, वो फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि लेट, वही सेम प्रोसेस, फर्स्ट टर्म जो है, लेट द फर्स्ट टर्म बी A और कॉमन डिफरेंस जो होगा इसका, कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेंगे B। अब सेम प्रोसेस, केस 1 और केस 2। तो T7 हमारे पास -1 है, केस 1 है, 7 टर्म जो है वो -1 है, तो इसका एक इक्वेशन बनेगा a+6d इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और केस 2 जो है वो है हमारे पास 17, T16 इज इक्वल टू 17, T16 इज इक्वल टू 17। तो इसमें हम लोग को क्या पता करना होगा, a और d दोनों निकालना होगा। तो a+15d इज इक्वल टू हो गया 17, ये सेकेंड केस हो गया। अब इसको लीनियर इक्वेशन के तौर पे सॉल्व हम लोग कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इतना ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा a+6d हो गया हमारे पास -1 और a+15d हुआ, ये हो गया हमारे पास 17। सॉल्व किया जाएगा तो माइनस माइनस और ये माइनस, तो a से a ख़त्म हो गया। यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा, बचेगा -9d और ये हो जाएगा -18। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू जो हुआ वो आ गया हमारे पास 2। अब d के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम लोग a निकाल लेंगे। यहाँ मान लीजिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो a+6d मतलब 6 × 2 इज इक्वल टू -1 हुआ। तो a का जो वैल्यू होगा -1 -12 हो जाएगा, ये हो जाएगा -13। तो a और d हमारे पास दोनों आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, TN निकालना है। तो TN का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि होता है a + n - 1 × d होता है।
तो ए का वैल्यू हो गया -13 प्लस n-1 इंटू 2। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो -13 प्लस 2n-2, जो tn का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2n-15। ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो गया कि n टर्म जो हुआ, n टर्म ऑफ द AP वो आ गया ये। अब इस पे हम लोग n के जगह पे किसी का भी वैल्यू डाल के उसका जो भी टर्म निकालना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होता है कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये हम लोग अगर लेके चलते हैं एक क्वेश्चन जैसे हो गया हमारे पास कि इफ़ n टाइम्स ऑफ n टर्म इज इक्वल टू m टाइम ऑफ m टर्म। इफ़ ये कॉन्सेप्ट हुआ n टाइम्स of n term is equal to m times of m term of an AP, then m प्लस n टर्म जो होता है वो 0 के बराबर है। m प्लस n टर्म इज 0। ये हमेशा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम करता है कि 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म एंड 6 टाइम ऑफ 6th टर्म बोथ आर इक्वल, देन 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। इसको अगर प्रूफ करना हो तो मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म, सेम चीज़ है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस इसका हम लोग मान लेंगे डी। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे। तो हमारे पास क्या केस दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू टी एन इज इक्वल टू m इंटू टी एम दिया हुआ है। इतना ध्यान रखिएगा कि n टाइम्स ऑफ n टर्म इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ m टर्म। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि m प्लस n टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो हम लोग को इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, ये केस के अकॉर्डिंग है कि टी एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। ठीक, टी एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन था कि इफ m टर्म ऑफ एन नहीं, इफ n टाइम्स ऑफ n टर्म एंड m टाइम ऑफ m टर्म आर इक्वल, तो m प्लस n टर्म जो हम लोग को फाइंड करना है वो 0 बताना है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व क्या करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया a और कॉमन डिफरेंस हो गया d, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं उसका। तो ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, और इधर हो जाएगा m इंटू ए प्लस m-1 इंटू डी। अब इसको क्या किया जाएगा, सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास an हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा n को अगर भीतर मल्टीप्लाई करते हैं तो n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, और इधर हो जाएगा हमारे पास am प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी। तो अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो सबको एक तरफ ला लेंगे हम लोग, एक तरफ 0 कर देंगे, एक तरफ सबको ला लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए एन माइनस ए एम प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको इधर लाते हैं तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस एम
और प्लस यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अब प्लस m माइनस n हो जाएगा इंटू डी बराबर 0। तो अब सॉल्व करते हैं a इंटू एन माइनस एम, फैक्टराइज कर लिया जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा n प्लस एम इंटू एन माइनस एम, और इधर हो जाएगा अगर हम लोग प्लस लेते हैं तो m माइनस एन इंटू डी बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लिया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू एन माइनस एम। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n माइनस एम कॉमन ले लेंगे। n माइनस एम अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो n माइनस एम हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं पूरे से, कैसे कि यहाँ पे भी है हमारे पास n माइनस एम और यहाँ पे भी n माइनस एम है, तो ये कॉमन निकाल लिए तो बच गया हमारे पास a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये जब इधर शिफ्ट किया जाएगा तो क्या होगा, 0 बाई एन माइनस एम 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, आ गया कि m प्लस एन ए टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म हो गया m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास t m प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो वही चीज़ है कि कभी भी हम लोग अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ 10 टाइम्स द 10 टर्म, इफ 10 टाइम्स द 10 टर्म, मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ 10 टाइम्स द 10 टर्म is equal to 15 times of 15 term, then हम लोग को प्रूव करना है, then prove that 25th term is 0। ये हमारा क्वेश्चन है। सेम प्रोसेस होगा जो प्रोसेस हम लोग इससे पहले सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10 टाइम्स द 10 टर्म ऑफ एन ए पी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेंगे, फर्स्ट टर्म हो गया ए, और कॉमन डिफरेंस जो हुआ वो हो गया हमारे पास डी, कॉमन डिफरेंस ये हो गया हमारे पास डी। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो दिया हुआ है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 इंटू T10 इज इक्वल टू 15 इंटू T15। तो हम लोग को प्रूव करना है कि 25th टर्म जो है वो 0 है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि 10 इंटू ए प्लस 10 टर्म को हम लोग 9D लिख सकते हैं इज इक्वल टू 15 इंटू ए प्लस 14D लिखा जा सकता है इसको। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10A प्लस 90D इज इक्वल टू 15A प्लस 210D। एक तरफ लाएंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास, चाहे इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो 15A प्लस 210D माइनस 10A माइनस 90D इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 5A प्लस 210 में से अगर 90 घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 120, 120D इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिखेंगे, बउआ जग गया मेरा, तो इसको हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास a प्लस 24D इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अगर 5 को इधर शिफ्ट किया जाता है तो 5 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो a प्लस
24D इज इक्वल टू 0 हो गया। 24D को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, 25 टर्म हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास T25 इज इक्वल टू 0। एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि दो एपी दिया हुआ है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो यहाँ पे दे दिया है हमारे पास एक क्वेश्चन, अजीब क्वेश्चन है। अजीब क्या मतलब, अच्छा क्वेश्चन है जिसपे बच्चे हमेशा फंस जाते हैं। कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, मतलब एक एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है और सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग को एपी लिखना पड़ेगा कि एपी हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दे दिया 5 और सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो मतलब टोटल एक हो गया 5, सेकेंड हो गया 5 प्लस डी, थर्ड हो गया हमारे पास 5 प्लस 2D, फोर्थ हो गया हमारे पास 5 प्लस 3D और नीचे दे दिया क्वेश्चन हमारे पास 5 प्लस 4D, 5 प्लस 5D, 5 प्लस 6D और 5 प्लस 7D। ये हो गया हमारे पास। इसमें हम लोग को D फाइंड करना है, फाइंड D। और D किस केस में फाइंड करना है कि इसका सम जो है इसके सम के हाफ है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 5 प्लस D प्लस 5 प्लस 2D प्लस 5 प्लस 3D। ये जो है ये इक्वल है हाफ इंटू 5 प्लस 4D, 5 प्लस 5D प्लस 5 प्लस 6D और प्लस 5 प्लस 7D इस पे है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, एक तरफ हो जाएगा 20 प्लस 6D इज इक्वल टू हाफ इंटू 20 प्लस, यहाँ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं तो 5 4 9, 9 6 15, 15 7 22D। अब 20 प्लस 6D इज इक्वल टू हाफ से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 प्लस 11D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11D माइनस 6D इज इक्वल टू 20 माइनस 10। मतलब क्या होगा 5D इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो D का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2। ये हमारा आंसर आ गया। जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि if 5 is the first term of an AP and sum of its first 4 terms is equal to sum of its next 4 terms then find D। तो D हमारा यहाँ पे 2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक मतलब 2 AP हमारे पास दे दिया हुआ है। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक चीज़ एकदम सिंपल, हम लोग को वही फॉर्मूला यूज करना है। इतना ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्या होगा कि Tn is equal to a plus n minus 1 into D, where Tn is na term, a is first term, n is number of terms and D is common difference। तो ये बिहार बोर्ड CBSE सब के लिए आता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2 AP दिया हुआ है और इसमें हम लोग को n फाइंड करना है जिसके लिए na टर्म जो है वो इक्वल है। मतलब क्या है, हमारे पास एक AP दे दिया है, AP1 हो गया और सेकेंड AP हो गया AP2। तो AP1 हमारे पास दिया हुआ 63 65 67, 63 65 67 इस तरह से कंटिन्यू है। और सेकेंड AP दिया हुआ है हमारे पास 3 10 17 इस तरह से। तो इसमें हम लोग को सॉल्व करना है कि इफ़ na टर्म ऑफ बोथ आर इक्वल, मतलब na टर्म इक्वल है तो हम लोग को n फाइंड करना है, फाइंड n।
अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, एकदम सिंपल स्टेप में हम लोग चलेंगे। तो इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा, पहले हम लोग एक एपी का टीएन निकाल लेते हैं, फिर सेकेंड एपी का। तो यहाँ पे फॉर AP1 ए हो गया हमारे पास 63, डी हो गया हमारे पास 65 माइनस 63 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो टीएन अगर हम लोग निकालेंगे तो ये होगा A प्लस n-1 इंटू डी। टीएन हो जाएगा हमारे पास 63 प्लस n-1 इंटू -2। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 63 माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 65 माइनस 2n हो जाएगा। सेकेंड एपी जो है हमारे पास AP2 वो दिया हुआ है 3, 10, 17, 3, 10 और 17 इस तरह से कंटिन्यू दिया हुआ है। तो इसके लिए ए है हमारे पास 3, डी हो गया 10 माइनस 3 मतलब 7, और टी एन अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू 7। तो 3 प्लस 7n-7 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 7n-4। अब क्या किया है कि इस दोनों को बराबर बोल दिया है कि दोनों बराबर है आपस में। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया 65 माइनस 2n इज इक्वल टू 7n-4। सॉल्व किया जाएगा तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 7 7 7 फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, 4 है, और 65 में 4 जोड़ेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 63 65 67 नहीं, उल्टा है इसका। 63 65 67 3 10 और 17, ठीक है। ये -2 नहीं है, यहाँ पे जो होगा 65 माइनस 63 2 हो जाएगा। तो ये -2 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास +2n। तो ये 63 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 61 प्लस 2n हो जाएगा। तो 61 प्लस 2n, थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7n माइनस 2n, और ये इधर हो जाएगा 61 प्लस 4। तो 5n जो होगा वो 65 के इक्वल होगा। n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 13, इतना ध्यान रखिएगा आपको। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि इन दोनों AP का जो 13 टर्म होगा वो हमारे पास इक्वल रहेगा, इतना ध्यान रखना है। एक दोनों के कॉमन डिफरेंस पे डिपेंड करता है, एक का 2 है और एक का कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 है। तो इसका 13 टर्म जो होगा दोनों AP का वो इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब उस पे दे दिया हुआ है, केस पे दे दिया हुआ है। ये है हमारे पास कि 24 टर्म ऑफ AP इज ट्वाइस इट्स 10 टर्म। मतलब क्या दिया हुआ है कि T24 जो है वो है 2 इंटू T10। तो हम लोग को प्रूव करना है इसमें कि 72nd टर्म इज 4 टाइम्स इट्स 15 टर्म। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है हम लोग को कि T72 जो है, T72 वो हो जाएगा 4 इंटू T15। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो पहला हम लोग चलते हैं इसमें, T24 दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ इट्स 10 टर्म। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, और कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस को हम लोग मान लेंगे D के बराबर। तो हमारे पास केस 1 क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलेंगे। T24 इज इक्वल टू दे दिया है 2 इंटू T10। सॉल्व किया जाएगा
तो a प्लस 23d जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस 9d। सॉल्व किया जाएगा a प्लस 23d इज इक्वल टू 2a प्लस 18d। अगर इसको इधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a माइनस ए प्लस 18d माइनस 23d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 5d इज इक्वल टू 0। तो a का जो वैल्यू होगा वो 5d के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग को जो प्रूव करना है उसको लिखेंगे, उसमें LHS RHS सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, यहाँ लिखेंगे नाउ टू प्रूव T72 इज इक्वल टू 4 इंटू T15। तो इसमें ये LHS हो गया, ये हो गया हमारे पास RHS। तो इसको सॉल्व किया जाएगा। LHS को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो LHS हो जाएगा हमारे पास T72 को अगर सॉल्व किया जाता है तो a प्लस 71d हो जाएगा। अब 71d जो होगा, a का वैल्यू हमारे पास 5d के बराबर है इज इक्वल टू 71d। तो T72 जो होगा वो हो जाएगा 76d। ये LHS आ गया। RHS हम लोग सॉल्व करते हैं। तो RHS 4 इंटू T15 है, तो 4 इंटू ए प्लस 14d। फिर यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 5d प्लस 14d, ये हो जाएगा 4 इंटू 19d, और 19 4 जा होता है 76d। तो ये आपका LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। यहाँ लिख दिया जाएगा हेंस प्रूव्ड। दोनों LHS और RHS इक्वल हो गया। तो ये दोनों कंडीशन जो हुआ वो प्रूव हो गया। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि 15 टर्म जो है, पहला कंडीशन दिया हुआ है कि 24 टर्म जो है वो 2 टाइम्स है 10 टर्म के। तो इसी को कंडीशन को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। ये आराम से आपका सॉल्व हो गया। तो ये अलजेब्रा के पोर्शन में आता है AP। ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग कि PA टर्म ऑफ AP इज Q एंड QA टर्म ऑफ AP इज P, सो दैट इज P प्लस QA टर्म इज इक्वल टू 0। ये भी सेम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बच्चे जो है बहुत फंसते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन है कि PA टर्म ऑफ Q, मतलब यहाँ पे दे दिया हमारे पास TP इज इक्वल टू Q दे दिया, और TQ इज इक्वल टू दे दिया P। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव P प्लस QA टर्म, मतलब TP प्लस Q इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को प्रूव करना है। अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। हम लोग पहले मानेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म बी A, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो D हो जाएगा। इसमें भी हम लोग वही करते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, और कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं D। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, केस 1 दे दिया और केस 2 दे दिया। केस 1 दिया हुआ है कि TP इज इक्वल टू Q। इसका मतलब हो गया A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड केस दिया हुआ है हमारे पास केस 2, TQ इज इक्वल टू P। तो ये हो गया हमारे पास A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू P। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन के तौर पे इसको दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हम लोग करेंगे। तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q, और ये हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू P। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो माइनस माइनस ये माइनस होगा, तो यहाँ से A से A कैंसिल हो गया,
ये गया p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो p माइनस क्यू आ जाएगा, कैसे कि 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा, तो p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी हो जाएगा। तो d का जो वैल्यू होगा यहाँ पे अगर हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा, और नीचे जो होगा वो आ गया p माइनस क्यू, ये ख़त्म। तो d का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास -1, ये आ गया फर्स्ट d का वैल्यू आ गया। अब इसी d के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 1 में अगर हम लोग लेके चलते हैं तो a प्लस p माइनस वन इंटू डी जो है वो q दिया हुआ है। तो अगर -1 का हम लोग वैल्यू d की जगह पे रखते हैं तो a माइनस पी माइनस वन इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा q प्लस पी माइनस वन। अच्छा, a को हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू माइनस वन, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को प्रूव करना है t p प्लस क्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि नाउ अगर हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं तो टी पी प्लस क्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। दोनों वैल्यू डालते हैं, a और d हमारे पास है। तो a का जो वैल्यू है वो है p प्लस क्यू माइनस वन, और यहाँ पे प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी का जो वैल्यू है वो -1 है। तो -1 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो p प्लस क्यू माइनस वन और माइनस p प्लस क्यू माइनस वन, तो सेम में से सेम खत्म। तो टी पी प्लस क्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास ए पी। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोग को प्रूव करना है कि शुरुआत से एन टर्म और लास्ट से एन टर्म जो होता है वो हो जाता है हमारे पास a प्लस एल के बराबर। क्या हुई? अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव फॉर एन ए पी टी एन और प्लस टी एन डैश जो होगा उसका वैल्यू जो होता है वो a प्लस एल के बराबर होता है। ये बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूला का वैल्यू रख के इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे हम लोग उठो को करके गोल, उठो को करके गोल, सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, और कॉमन डिफरेंस जो मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं d, और लास्ट टर्म जो है उसको मान लेते हैं, लास्ट टर्म को हम लोग l मान लेते हैं। अब इसी में हम लोग सॉल्व करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि फॉर एनी ए पी दो फार्मूला होता है हमारे पास। एक होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी एन डैश जो होता है, टी एन डैश का मतलब होता है एन ए टर्म फ्रॉम एंड। तो टी एन डैश का जो मतलब होता है वो होता है हमारे पास एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एन प्लस टी एन डैश, ये n माइनस वन इंटू डी एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस एल। इतना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका, अगर किसी छोटे बच्चे को दे दिया जाए तो वो नॉर्मल, जिसको एपी नहीं भी आता हो वो भी बना लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी
3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। ये है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। इतना ध्यान रखिए, फॉर्मूला वही यूज होगा, डिविजिबल बाई 9। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको, जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं, तो एकदम ध्यान रखिए, एकदम आराम से हम लोग को चल रहा है कि 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100 से लेके 999 तक। इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बउआ बता रहा है मेरा कि हम लोग का जो एपी होगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एपी जो होगा वो हो जाएगा, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 9 से डिविजिबल होता है वो होता है 108, सेकेंड जो होता है वो 117 होता है, थर्ड जो होता है वो हो जाता है 126, और सबसे लास्ट जो होगा 3 डिजिट नंबर वो हो जाएगा 999। अब इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस एपी के लिए ए जो हुआ वो हो गया हमारे पास 108, डी जो हुआ वो हो गया 117 माइनस 108 मतलब 9। कैसे जाएगी, बारिश हो ही रहा है। और टीएन यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 999, पर बदमाशी नहीं करना है घर है, बुझाया ना। बदमाशी करोगी तो हम ही आएंगे, हम ही धोएंगे। इसके बाद बाबू को दे दीजिए। हाँ, अभी 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद बाबू को दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सर भी नहीं आए थे कल, या अल्लाह। हम दोनों में पासवर्ड लगा दिए बस। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 999। सिंपल वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, डी है हमारे पास 9 इज इक्वल टू 999। सॉल्व करेंगे, n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 999 माइनस 108। n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू, अगर इससे 108 माइनस करते हैं तो 891 हो जाएगा। 9 से काटेंगे इसको तो 9 9 81, 9 9 81, 99 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, तो n माइनस 1 का वैल्यू हमारे पास 99 है, तो n का जो वैल्यू होगा -1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 100। तो टोटल 100 3 डिजिट नंबर्स होता है जो 9 से डिविजिबल होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। मतलब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हम लोग लेके चलते हैं कि हम लोग को 101 से 999 के बीच में पता करना है कि नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 5। मतलब 2 और 5 से डिविजिबल नंबर फाइंड करना है 101 और 999 के बीच में। तो हमारा जो एपी होगा, इतना ध्यान रखिएगा, ये मतलब बच्चा सब भी बता देगा कि इसका एपी क्या होगा। जो 10 से 2 और 5 से जो डिविजिबल होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। तो 101 और 999 के बीच में जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, पहला हो जाएगा 110, फिर 120, फिर हो जाएगा 130, और सबसे लास्ट टर्म जो होगा वो हो जाएगा 990। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे ए हो गया हमारे पास 110, डी हो गया हमारे पास 120 माइनस 110, मतलब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और टी एन जो हम लोग मानेंगे वो हो जाएगा 990। इतना ध्यान रखना है। अब ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 990। सॉल्व करेंगे हम लोग, 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू 10 बराबर 990। तो n माइनस 1 इंटू 10 जो होगा, n माइनस 1 इंटू 10, 990 में से 110 माइनस करेंगे तो ये 880 हो जाएगा, और 10 से 880 कटेगा 88 बार में। तो n माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो 88 हो गया। n माइनस 1 हमारे पास 88 आया,
n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 89। तो देयर आर टोटल 89 नंबर्स विच आर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। तो 200 और 500 के बीच में कितना नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है, ये हम लोग को पता करना है। नंबर्स डिविजिबल बाय 8 बिटवीन 200 एंड 500, ये ध्यान रखना है आपको। 200 और 500 के बीच में कितना नंबर जो है वो इससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। तो इसमें हम लोग लेके चलते हैं कि पहला जो नंबर होगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका जो हो जाएगा, AP वही सेम चीज़ है, AP पहला। तो AP जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 200, 208, फिर इस तरह कंटिन्यू करके 500 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं, 500 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 छक 48 हो जाएगा, तो 496 होगा। 8 छक 48, यहाँ बचा हमारे पास 20, 8 दूनी 16, रिमाइंडर बचा 4। 4 को अगर 500 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 496। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो A हो गया हमारे पास 200, A हो गया 200, D हो जाएगा 8 और TN जो होगा वो हो जाएगा 496। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा। अच्छा, बिटवीन दिया हुआ है तो बिटवीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 200 को एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास A जो होगा 208, ये हो गया 216 और सबसे लास्ट में 496। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, A का जो वैल्यू 208 है, अब इसी को हम लोग पुट कर देते हैं कि A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 496। सॉल्व करेंगे, 208 प्लस n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 496। तो n-1 इंटू 8 जो होगा वो हो जाएगा 496 माइनस 208। सॉल्व करेंगे इसको तो n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 496 में से 208 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 288। 8 से काटेंगे इसको 36 टाइम्स में, तो n का जो वैल्यू होगा n-1 आया हमारे पास 36, n का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 37, n जो होगा 37। तो ये हुआ आपका, देयर आर टोटल 37 नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 8। ये आंसर हो गया आपका। तो उम्मीद है, एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा क्या होगा हमारे पास होगा कि हमेशा हम लोग दो ही फॉर्मूला यूज करना है कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो AP का, तो एक हो जाएगा TN जो होगा वो होगा A प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा हो जाएगा TN डैश इज इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू डी। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, कभी कभी यूज होता है। फर्स्ट फॉर्मूला यही है, इसी से हम लोग TN भी निकाल सकते हैं, A भी निकाल सकते हैं, D भी निकाल सकते हैं और N भी निकाल सकते हैं। इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे TN जो होता है NA टर्म होता है, A जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, D जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है और N जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट AP का क्लियर हो गया। अगर अभी तक आप लोग वीडियो पे बने हुए हैं तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।